नायका, जिसे हम इंडिया का सेफोरा बोल सकते हैं, उसका आ रहा है आईपीओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, बिजनेस मॉडल है, बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस कंप्लीट वीडियो को हम डिवाइड करने वाले हैं 4 पार्ट में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कंपनी के बेसिक्स क्या है। बेसिक्स को भी समझने से पहले कंपनी का ब्रीफ बैकग्राउंड में आपको देने की कोशिश करूंगा। किस तरीके से उन्होंने ग्रो किया है उसे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम ये बात करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, वैल्यूएशंस कैसे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थर्ड, हम बात करेंगे आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। एंड फाइनली मेरा पर्सनल ओपिनियन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में मिलने वाला है आपको आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। सबसे पहले अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फिर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ओरिजिनली 1,80,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। साथ ही साथ अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहां पे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। इससे पहले कि हम कंपनी के बेसिक्स के ऊपर जाए, सबसे पहले कंपनी को ही समझते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। नायका को हम इंडिया का सेफोरा बोल सकते हैं। सेफोरा बेसिकली क्या करता है, वर्ल्ड के जितने भी टॉप ब्रांड्स होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। नायका भी यही करता है, पर यहां पे सिर्फ आपको टॉप एंड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। टॉप एंड प्रोडक्ट से लेके हर एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट, नायका का हमेशा ये मोटिव रहता है, अगर कोई भी बायर मेरी प्लेटफॉर्म पे आया है, मेरे स्टोर पे आया है, कुछ ना कुछ तो लेके उसको जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये होता है नायका। जिस समय नायका ने स्टार्ट करी थी, उन्होंने मेनली स्टार्ट किया था ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ। बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स के ब्यूटी प्रोडक्ट्स सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया था। जब उनका ये मॉडल चला, नेक्स्ट उन्होंने फोकस किया अपने ही ब्रांड को बिल्ड करने पे। बहुत सारे इन हाउस प्रोडक्ट्स बनाए, इन हाउस ब्रांड बनाया। उसी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ भी कोलैबोरेशन किया था, जैसे कि के ब्यूटी एक प्रोडक्ट आया था, एक ब्रांड आया था जो कैटरीना कैफ के साथ आया था, तो उन्होंने उस सेगमेंट में जाने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे विमेन अपैरल्स पे और भी बहुत सारे सेगमेंट इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। साथ ही साथ इनिशियली बात करें ना, पहले 5 साल तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ था, और कंपनी के फाउंडर को ये पता था कि मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। इनिशियली ये हमेशा स्पेंड करते थे मोर देन 1000 रुपीज एक कस्टमर के एक्विजिशन पे, बट क्योंकि यहां पे अपसेल और उसी के साथ साथ रीसेल बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये मॉडल सर्वाइव कर पा रहा था। और अभी बात करें ना, अगर हम यूएस मार्केट में बात करें चाहे इंडिया मार्केट में बात करें, फॉर नायका जो कस्टमर की एवरेज परचेस अकाउंट होता है, एवरेज परचेस ऑर्डर होता है, उसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 1350 रुपीज के ऊपर की, जो एक बहुत अच्छा फिगर हो जाता है, जो नायका मेंटेन कर पा रहा है। हमेशा नायका का यही फोकस था, अगर मेरा कस्टमर मुझसे मिनिमम 1350 रुपीज के ऊपर का प्रोडक्ट लेके जा रहा है, इनिशियली अगर मुझे एक्सपेंडिचर भी करना हुआ तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। और साथ ही साथ अगर हम फाउंडर को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फाउंडर हमेशा कहता था, जब तक मेरे 200 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस नहीं होता, मेरी इस कंपनी का आईपीओ नहीं आएगा। तो ये है कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स। अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के बेसिक्स को। 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। आज के दिन ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में से एक है, और मेनली ये ड्रिवन रहती है कंटेंट के साथ। अगर कंपनी की बात करें तो बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ब्यूटी हो, उसी के साथ साथ पर्सनल केयर, फैशन प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोवाइड करती है। और सिर्फ एक्सटर्नल एजेंसीज और एक्सटर्नल ब्रांड्स का ही नहीं, कंपनी ने धीरे धीरे खुद का भी ब्रांड बनाता गया है और एक्सप्लोर करते गए हैं। कंपनी के अगर बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो 2 मेन वर्टिकल्स आते हैं। पहला वर्टिकल आता है नायका, जहां पे ये ब्यूटी एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है नायका फैशन, जो बाद में स्टार्ट हुआ था, यहां पे अपैरल्स और एसेसरीज प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों के दोनों सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं नायका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से। इस सेगमेंट में कंपनी 1,97,000 एसकेयूज, उसी के साथ साथ मोर देन 2400 ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, बाथ एंड बॉडी हो, फ्रेग्रेंस हो, ग्रूमिंग अप्लायंस हो, पर्सनल केयर हो, हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी हो। ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी को अगर हम मिला दे, मोर देन 2400 ब्रांड्स कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें, ये मेनली इन्वेंट्री लेड है। इसमें कंपनी क्या करती है, अगर आपकी वाइफ ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके नियर एंड डियर वंस ने, आपकी मदर ने कभी भी नायका से ऑर्डर करा हो ना, उनको सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा ये मिलता है कि ऑन टाइम डिलीवरी मिलती है। इसका मेन कारण ये है कि कंपनी हमेशा अपने पास बहुत अच्छी इन्वेंट्री पहले से मेंटेन करती है। ऐसा नहीं होता कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिर कंपनी ब्रांड के पास जाएगी, वहां से ऑर्डर लेगी और आप तक पहुंचाएगी। कंपनी अपने पास इन हाउस इन्वेंट्री बहुत ज्यादा मेंटेन कर रही है। उसके लिए वैसे बोला जाए तो कंपनी के पास बहुत सारे वेयरहाउस है, पर वेयरहाउस को कंपनी एक्सपैंड भी करना चाह रही है, जो हमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में
मिल ही जाएगा। इसी के साथ साथ कंपनी ने सेम सेगमेंट में अपने पर्सनल ब्रांड जैसे कि नायका कॉस्मेटिक, नायका नेचुरल्स और के ब्यूटी जो कैटरीना कैफ वाला ब्रांड है, ये सारे ब्रांड्स इन हाउस डेवलप कर चुकी है। अब बात करते हैं सेकंड सेगमेंट की। अपैरल्स एंड एसेसरीज के सेगमेंट में कंपनी के पास 1350 से ज्यादा ब्रांड्स एंड 1.8 मिलियन के ऊपर एसक्यूज अवेलेबल है, चाहे बात करें विमेन के लिए, मैन के लिए, किड के लिए या फिर होम के लिए। उसी के साथ साथ आज के दिन बात करें फैशन में, कंपनी के पास 6 अपने खुद के इन हाउस ब्रांड्स हो चुके हैं। ऑनलाइन तो कंपनी की प्रेजेंस बहुत अच्छी है इसे, इवन ऑफलाइन भी कंपनी धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन कर रही है। मोर देन 73 स्टोर्स अक्रॉस 38 सिटीज कंपनी एक्सपेंड कर चुकी है। अब अगर सबसे पहले कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें, सबसे पहला कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आता है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी में से कंपनी एक बन चुकी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलमोस्ट सारे के सारे बड़े ब्रांड्स और अच्छे ब्रांड्स आपको कंपनी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्ट्रेंथ कंपनी की ये होती है कि कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस कंपनी की बहुत अच्छी बन चुकी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। एंड फाइनली जो फाउंडर है, प्रमोटर है कंपनी के, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल स्टार्टिंग से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो सबसे पहली प्रमोटर आती है फाल्गुनी नायर, जिनका बैकग्राउंड है मर्चेंट बैंकिंग का, उसी के साथ साथ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और साथ ही साथ इस कंपनी की मेन फाउंडर फाल्गुनी नायर ही होने वाली है। साथ ही आते हैं संजय नायर, फाल्गुनी नायर फैमिली ट्रस्ट एंड संजय नायर फैमिली ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। अब अगर फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालें, 2019 में कंपनी के टोटल एसेट्स थे 7700 मिलियन के ऊपर, नेक्स्ट ईयर में बढ़ के हो चुके थे 11000 मिलियन के ऊपर और 2021 31 मार्च को कंपनी के टोटल एसेट्स थे 13000 मिलियन के ऊपर। अगर लेटेस्ट डेटा जून 2021 की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स है 16300 मिलियन के ऊपर। एसेट्स की ग्रोइंग रेट कंपनी की काफी स्टेबल रह रही है। साथ ही साथ अगर रेवेन्यू की बात करें, 31 मार्च 2019 पे कंपनी का रेवेन्यू था 11000 मिलियन के ऊपर, नेक्स्ट ईयर था 17000 मिलियन एंड 31 मार्च 2021 की बात करें 24500 मिलियन के ऊपर कंपनी का टोटल रेवेन्यू जा चुका था। फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 2019 में कंपनी का 24 करोड़ का लॉस था, नेक्स्ट ईयर 16 करोड़ या फिर 163 मिलियन के आसपास कंपनी का लॉस था एंड 2021 में फाइनली कंपनी प्रॉफिट में थी, 61 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट कंपनी का आ चुका है। अगर हम 30 जून जो लेटेस्ट क्वार्टर था उसकी बात करें, वहां पे कंपनी का प्रॉफिट अभी तक 3 करोड़ के आसपास मेंटेन था। अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है 420 मिलियन कंपनी एक्सपेंड करने वाली है न्यू रिटेल स्टोर्स में, जो मेनली जाने वाला है नायका फैशन के पास। उसी के साथ साथ 420 मिलियन अगेन कंपनी एक्सपेंडिचर करने वाली है नायका ई रिटेल के लिए, नायका फैशन के लिए, एफएसएन ब्रांड के लिए, जहां पे सारा का सारा अमाउंट एक्सपेंडिचर होगा वेयरहाउसिंग के लिए। हमारी बात हुई थी कंपनी के लिए वेयरहाउसिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 1560 मिलियन कंपनी एक्सपेंड करने वाली है। कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स है स्पेशली नायका ई रिटेल में, उसकी सारी की सारी बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए कंपनी इस कंपनी अमाउंट को यूज करेगी एंड फाइनली एक्सपेंडिचर करने वाली है 2340 मिलियन का, जो कंपनी यूज करेगी अपनी ब्रांड को बढ़ाने के लिए और विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एंड फाइनली एक्सपेंडिचर होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 28 अक्टूबर को, लास्ट डेट है 1 नवंबर को। अगर हमें अप्लाई करना है 1 नवंबर 2 बजे से पहले अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 8 नवंबर को, रिफंड स्टार्ट होगा 9 नवंबर को। कई बार रिफंड मिलने में 2 से 3 दिन का डिले हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स मिलेंगे हमें 10 नवंबर को और टेंटेटिव डेट ऑफ आईपीओ लिस्टिंग है 11 नवंबर की। अगर आईपीओ की साइज की बात करें तो टोटल आईपीओ का साइज होने वाला है 5351 करोड़ के ऊपर का, जिसमें से फ्रेश इशू है 630 करोड़ का और बाकी 4721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। एनएसई बीएसई दोनों के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। 12 शेयर्स का एक लॉट होगा। ऑफर प्राइस होने वाला है 1085 से लेके 1125 का। आपको और हमें तो हमेशा यूज करना है कट ऑफ प्राइस। एक लॉट होने वाला है 13,500 शेयर्स का। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करना रिटेल कैटेगरी में एज सच कोई भी यूज नहीं होने वाला, क्योंकि ये आईपीओ आराम से ओवर सब्सक्राइब होने ही वाला है। अब इससे पहले कि मेरे पर्सनल फाइनल ओपिनियन के ऊपर जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलने वाली है। अब अगर कंपनी के ऑन दी फेस ऑफ इट फर्स्ट ओपिनियन की बात करें, आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 45% के ऊपर का और स्टेबल ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब ये काफी अट्रैक्टिव आईपीओ होने वाला है।
बहुत अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में आने की आज के दिन उम्मीद बनी हुई है। एक छोटी सी रिस्क है इस आईपीओ के लिए, वो ये कि इस आईपीओ की ऑलमोस्ट सेम डेट पे कुछ हमें और भी आईपीओ मिल सकते हैं, क्योंकि और भी आईपीओ आ सकते हैं। एचएनआई फंडिंग किस तरीके से आती है वो एक देखने वाला पॉइंट होगा। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो बात मत करिए। अगर आप इसको ट्रेडिशनली जाके वैल्यू करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। क्या इस कंपनी को इतनी वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। पर जिस तरीके से पारस डिफेंस में हम वैल्यूएशंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि वो एक यूनिक मॉडल है, उसी तरीके से इस आईपीओ में भी हमें वैल्यूएशन पे अगर हमने बहुत ज्यादा एक्सेस ध्यान दिया तो हमारे लिए चीजें बैकफायर हो सकती है। ऑन दी फेस ऑफ इट ये एक ऐसा आईपीओ है जिससे मैं अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक एक लॉट अप्लाई करने का प्लान करने वाला हूं, करने की कोशिश करने वाला हूं। फाइनल डिसीजन आपको लास्ट डे पे मिल जाएगा इस चैनल पे। इसके अलावा भी आपको 2 से 3 वीडियो ऑन दी सेम आईपीओ मिलने वाले, रेगुलर अपडेट्स मिलने वाली है, उन्हें देखना मत भूलिएगा। होता क्या है, आज हमारी ये ओपिनियन है, कई बार हमारी एंड में ओपिनियन बदल भी सकती है अगर कुछ एक्सटर्नल, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई तो, इसलिए बाद के वीडियोस देखना मत भूलिएगा। ऑन दी फेस ऑफ इट एक अच्छा आईपीओ है, एटलीस्ट 35 से 40% के ऊपर के लिस्टिंग मिलने की पूरी एक्सपेक्टेशंस आज के दिन बनी हुई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। बिजनेस मॉडल पूरा ढंग से समझना जरूरी है ताकि अप्लाई करने से पहले आपकी एजुकेशन बढ़ सके, आपकी लर्निंग बढ़ सके, वही है हमारा पर्पस। अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, वरना कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।